डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता बेहाना। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नागा अर्जुन जी द्वारा लिखी कविता यह दंतुलित मुस्कान के बारे में। ये कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज से ली गई है और इस कविता में कवि ने एक शिशु के मनोहारी जो उसकी मुस्कान है, उसकी जो एक आकर्षक छवि है, उसका वर्णन किया है। हम पढ़ेंगे कविता के सार, कविता की व्याख्या और कविता के उद्देश्य के बारे में, और साथ ही साथ कवि परिचय के बारे में भी जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। आई होप आपको बड़ी ही आसानी से ये कविता समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं नागा अर्जुन जी के बारे में। नागा अर्जुन जी का जन्म 1911 ईस्वी में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। यह आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं। इनका जो वास्तविक नाम था, मूल नाम, वो वैद्यनाथ मिश्र था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह संस्कृत में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए बनारस और कोलकाता गए और वहाँ 1936 में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म से दीक्षा ग्रहण की और 1938 ईस्वी में वापस लौट आए। वे राजनीतिक कार्यों से जुड़े रहे, इस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इनके जीवन पर मुख्य रूप से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जो राहुल साकृत्यायन जी हैं उनका प्रभाव पड़ा। नागा अर्जुन जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए इन्हें यायावर कवि भी कहा जाता है। यायावरी मीन्स घुमक्कड़ी, जिनको घूमने फिरने का शौक़ होता है, जगह जगह जाना, जगह जगह के बारे में जानना और उसे अपने लेखन में उतारना इनका शौक़ था। 1998 में इनका देहावसान हो गया। इनके काव्य में विभिन्नताएं हैं। प्रेम है, मर्यादा है और कभी कभी ये अपने वैयक्तिक जीवन में अकेले ही जूझते हुए दिखाई देते हैं। स्वदेश प्रेम की भावना है। देश, नदी, नाले, पर्वत, खेत खलियान, गांव, नगर से गहरा प्रेम इनकी कविताओं में दिखाई देता है। इनके काव्य में अंग्रेजी, उर्दू, बंगला और मैथिली के ग्रामीण शब्दों का काफ़ी प्रयोग है और व्यंग्यात्मक शैली भी इन्होंने उसका भी प्रयोग किया है। मुक्त छंद का प्रयोग करते करते इन्होंने साथ साथ उपमा, रूपक, मानवीकरण अलंकारों से भी अपने काव्य को सुशोभित किया है। यह दंतुलित मुस्कान कविता में कवि ने एक ऐसे शिशु की सुंदर मुस्कान का वर्णन किया है जिसकी उम्र लगभग 9 महीने या 1 वर्ष के आसपास है। छोटे से शिशु की जब आगे के 2 दांत निकलते हैं और जब वह हंसता है तो उसके वह सुंदर सुंदर दांत दिखाई देते हैं, तो उस समय उसकी जो मुस्कुराहट होती है वह कवि के मन पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है और कवि के मन में उस सुंदर मुस्कुराहट को देखकर वात्सल्य और प्रेम उमड़ पड़ता है। कवि कह उठता है कि तुम्हारी इस दंतुलित मुस्कान को देखकर, क्योंकि जब बच्चा हंसता है तो उसके आगे के दांत दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि निराश व्यक्ति के अंदर, जो मृतक के समान व्यक्ति है, उसके अंदर भी आशा का संचार हो जाता है। और धूल से लथपथ उस बच्चे के शरीर को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि तालाब में खिलने वाला कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल आया है। कवि ने उसकी तुलना कमल के फूल से की है। कवि ने बच्चे की मुस्कान को प्राण देने वाला बोला है कि कठोर से कठोर पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी तुम्हारी सुंदर मुस्कान को देखकर कोमल हृदय वाला बन जाता है। तुम्हारे अंगों का स्पर्श पाकर वह भी सहृदय बन जाता है। जिस तरह से बांस और बबूल के पेड़ पर कांटेदार फूल उगते हैं, लेकिन तुम्हारा स्पर्श पाने से बांस और बबूल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं और जब तुम मुस्कुराते हो तो इस दंतुलित मुस्कान की छवि और अधिक बढ़ जाती है। इसके साथ साथ कवि ने बच्चे की माँ का भी धन्यवाद किया है कि कवि की अनुपस्थिति में उसकी माँ ने उसका पालन पोषण किया, माँ ने उसकी देखरेख की, माँ ने उसका ध्यान रखा। तो कवि उसकी बच्चे को और उसकी माँ दोनों को महान बताता है। तुम्हारी यह दंतुलित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इन पंक्तियों में कवि शिशु की जो एक मनमोहक मुस्कान है उस पर मुग्ध होकर कहता है कि तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह मृतक जो मृत समान व्यक्ति होता है, अर्थात जो निराश व्यक्ति होता है, उसके अंदर भी जान डालने की शक्ति रखती है। अर्थात कोई व्यक्ति उदास है, निराश है, उसके अंदर भी आशा का संचार कर देती है। तो यहाँ कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। धूली धूसर में अनुप्रास अलंकार है। धूली मिट्टी, धूसर लथपथ, गात होता है शरीर। मिट्टी से लथपथ
बच्चे के शरीर को देखकर कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात होता है कमल का फूल, कि जैसे कमल का फूल जो कीचड़ में उगता है, कि कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल आया है। तो कवि ने यहाँ बच्चे की तुलना कमल के फूल से की है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस होता है स्पर्श, प्राण होता है शरीर के अंग। तो कवि यहाँ कहता है कि तुम्हारे शरीर के अंगों का अर्थात तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाते ही पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण होता है पत्थर, कि पत्थर जैसा कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी तुम्हारे शरीर को स्पर्श करके तुम्हें छू कर बिल्कुल एक नरम हृदय वाला बन जाता है और बिल्कुल ही सरस व्यक्ति बन जाता है। अर्थात बच्चे की मुस्कान में मनुष्य को पिघला देने की शक्ति है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बबूल होता है कांटेदार पेड़। इस शिशु के सामने चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल का कांटेदार वृक्ष, तो वह भी शेफालिका के फूल बरसाने लगता है। अर्थात कोई जो निर्दयी व्यक्ति भी है, अर्थात जो व्यक्ति रूखा सूखा व्यक्ति भी है, वह भी शिशु की मुस्कान को देखकर सहृदय बन जाता है। बच्चे की मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मानव भी सरस हो उठे हैं। तो कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन इन पंक्तियों में किया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। छंद मुक्त कविता है और इसमें वात्सल्य रस की छटा देखने को मिलती है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लूं मैं फेर। तो कवि यहाँ नन्हे बच्चे से प्रश्न करता है कि जो नन्हा बच्चा था वह कवि की ओर एकटक निहार रहा था। तो उसे एकटक लगातार अनिमेष लगातार देखते हुए कवि ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। वह बच्चे के पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह से लगातार देखते हुए थक गए होंगे, इसलिए आंखें लूं मैं फेर। ये मुहावरा है, तो यहाँ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। आंखें फेरना, नज़रें हटा लेना। तो मैं ही तुमसे अपनी नज़रें हटा लेता हूँ। अक्सर ऐसा होता है, जब बहुत ही छोटे बच्चे को आप लगातार देखते रहोगे तो बच्चा भी आपको देखता रहेगा। क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार। तो कवि कहता है कि तुम मुझे इस तरह से जो लगातार देख रहे हो, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। यह स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे के जन्म के समय कवि उसके पास नहीं था, वह दूर था। तो बच्चे ने कवि को पहली बार देखा था, तो वह उसके लिए एक अपरिचित व्यक्ति के समान, एक मेहमान व्यक्ति के समान था। तो कवि बच्चे की माँ यानी कि अपनी पत्नी का धन्यवाद करते हुए कहता है कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। कवि कहता है, कृतज्ञता प्रकट करता है और कहता है कि यदि तुम्हारी माँ आज हम दोनों को मिलाने का साधन या माध्यम ना बनी होती तो मैं न देख सकता, न जान पाता तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। तो तुम्हारी इतनी सुंदर छवि, इतनी सुंदर दंतुरित मुस्कान शायद मैं ना देख पाता। तुम्हारी माँ ने ही बताया कि तुम मेरी संतान हो, नहीं तो तुम्हारे इस सुंदर दांतों से युक्त झलकती हुई मुस्कान को मैं कभी भी इसका दर्शन नहीं कर पाता, और ना ही मैं तुम्हें कभी इतनी सुंदर छवि को मैं अपने मन के अंदर समेट पाता। तो मुक्त छंद का प्रयोग और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। प्रश्न शैली और प्रश्न अलंकार का भी बहुत सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि बच्चे की सुंदर मुस्कान को देखकर गदगद हो उठता है और इसके लिए वह अपने छोटे शिशु को भी महान बताता है और उसे जन्म देने वाली उसकी माँ को भी धन्य बताता है, महान बताता है, कि अगर उसकी माँ ना होती तो कभी उसकी इतनी सुंदर मनमोहक मुस्कान को ना देख पाता। तो कहते हैं कि तुम्हारी इस मोहक छवि को देखने का जो मुख्य साधन, मुख्य कारण वो तुम्हारी माँ ही है, इसलिए तुम दोनों ही महान हो। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। कवि कहता है कि दूसरी तरफ जो मैं हूँ वो क्या है, लंबी यात्राओं पर रहने के कारण चिर, लंबे समय तक, प्रवासी दूसरी जगह रहना, दूसरा देश, दूसरी जगह रहना। तो लंबी यात्राओं के कारण मैं तुम दोनों से पराया हो गया हूँ, इतर एक अन्य व्यक्ति के समान हो गया हूँ, एक अतिथि के समान हो गया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तो इसलिए मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा, अर्थात मैं तुमसे अनजान ही बना रहा और इसलिए तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क, मधुपर्क होता है पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से
मिलाया गया पंचामृत, जो अक्सर हम मंदिर में जाके शिवलिंग पर भी चढ़ाते हैं। तो कवि ने माँ की पांचों हाथ की पांचों उंगलियों को मधुपर्क की संज्ञा दी है। अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं माँ की उंगलियों को अपने मुंह में डाल के रखते हैं, उन्हें एक आनंद आता है, उन्हें एक प्रेम मिलता है, माँ से उसका जुड़ाव होता है। तो कवि ने माँ की पांचों उंगलियों को पंचामृत कहा है, दूध दही घी शक्कर जल, इसका मिश्रण कहा है। तो यह तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर्क चलाती रही, अर्थात तुम्हें वात्सल्य, तुम्हें प्रेम, तुम्हें स्नेह देती रही। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार तिरछी नजरों से देखना, ये भी एक मुहावरा है। और होती जबकि आंखें चार, आंखें चार होना भी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। तो कवि कहता है कि तुम मुझे जब तिरछी नज़रों से देखते हो और बार बार देखकर कभी मुंह फेर लेते हो, कभी फिर देखते हो, और तुम्हारी मेरी जब आंखें चार होती हैं अर्थात नज़रें मिलती हैं, तो तुम उस समय बहुत ही सुंदर लगते हो, तुम्हारी छवि बहुत ही मनमोहक लगती है। उस समय तुम्हारी ये जो दंतरित मुस्कान है मुझे लगती बड़ी ही छविमान सुंदर। तो उस समय तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही आकर्षक मनभावन लगती है, और मैं तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ। तो इस तरह से कवि ने बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा सा वर्णन इस कविता में किया है। एक बच्चे की जो वास्तविकता है, जो एक रियलिटी है, जो उसकी छवि है, वह हमारे सामने प्रस्तुत किया, और सच में ऐसा होता है। वात्सल्य रस से भरपूर इस कविता में कवि ने मुख्य रूप से संदेश देने का प्रयास किया है कि एक शिशु जिसके नए नए दांत निकलते हैं, वह दांत निकालता है तो प्रसन्न होकर जब वह मुस्कुराता है, तो उस मनमोहक मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति, निराश से निराश व्यक्ति के अंदर भी एक नई जान आ जाती है, एक आशा का संचार हो जाता है, और चारों तरफ का माहौल बड़ा ही खुशनुमा हो जाता है। शिशु की जो मुस्कान होती है पवित्र होती है, निश्चल होती है, निर्दोष होती है, उसमें एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती है किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती है। रूखे से रूखे मनुष्य को भी गुदगुदाने की शक्ति उसके अंदर होती है। और कवि ने उस मुस्कान को देखकर ऐसा लगा कवि को कि जैसे वह उससे इतना अधिक प्रभावित हो गया है कि वह अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। कवि स्वयं को मृतक सा, पाषाण सा, बांस और बबूल सा मानता है, और जब वह बच्चे की मुस्कान को देखता है तो वह प्राणवान हो उठता है। तो इस तरह से कवि ने बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिया है। यह कविता काफ़ी रियलिटी के आसपास है, वास्तविकता के आसपास है। अक्सर ही ऐसा होता है, हम भी छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर खिल उठते हैं, हमारे अंदर भी एक प्यार, एक प्रसन्नता का भाव पैदा हो जाता है। तो आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।